राधे राधे प्यारे भक्तों। भागवत गीता अध्याय 4 अलौकिक ज्ञान। केवल भगवान के भक्त व मित्र ही अलौकिक ज्ञान को उनकी कृपा से समझ सकते हैं। अधर्म का नाश, धर्म की रक्षा व भक्तों के उद्धार हेतु प्रभु हर युग में अलग अलग रूपों में अवतारित होते हैं। प्रभु के कर्म व जन्म दोनों ही दिव्य हैं। ऐसा जानने वालों को भगवान भागवत धाम की प्राप्ति करवाते हैं। हम जैसे भाव से भगवान की पूजा करेंगे वैसे ही प्रभु हमें फल देंगे। बुद्धिमान मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखते हैं। वे कर्म करते हुए भी योगी हैं, क्योंकि वो यही समझते हैं हम जो भी कर रहे हैं वो परमात्मा ही कर रहे हैं। हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है वो प्रभु का ही अंश है। हम खुद से कुछ कर ही नहीं सकते। राधे राधे। जो व्यक्ति आश्रय रहित होकर फल की आसक्ति को त्याग कर और संदेव तृप्त रहकर कर्म करता है, वह सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। यज्ञ के बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। यज्ञ मतलब कर्म यज्ञ। ज्ञान में किया गया यज्ञ भौतिक यज्ञ से श्रेष्ठ है। सभी कर्म यज्ञों की पूर्णता अलौकिक ज्ञान में होती है। आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु बिना गति नहीं है, क्योंकि वही हमें अलौकिक ज्ञान से अवगत करवा सकते हैं। श्रद्धावान आध्यात्मिक शांति की अनुभूति कराता है, जबकि श्रद्धा विहीन का विनाश हो जाता है। हरि हरि बोल। भगवान के लिए यज्ञ रूप में ही कर्म करना चाहिए, नहीं तो कर्म इस संसार में बंधन का कारण बनेंगे। यज्ञ मतलब हम ज्ञान यज्ञ। हम हमेशा हमें ये तो पता है कि हम सब कुछ भगवान से मांगते हैं, क्योंकि वही दे सकते हैं। तो हम उनको क्या दे सकते हैं? हम उनको दे सकते हैं श्रद्धा, आस्था, विश्वास, उनके अनन्य भक्ति, उनके चित्र का गुणगान, उनके महिमा, उनके भजन, उनका सत्संग, उनके रूपों का वर्णन, सब रूप, यही सब हम उनको अर्पित कर सकते हैं। और यही हमारा उद्देश्य है इस जन्म में आने का, मनुष्य जन्म में। जो हम बोलें वो अच्छा बोलें, वो यज्ञ है। जो हम कर्म करें अच्छे करें, भक्ति युक्त कर्म करें, तो कर्म यज्ञ है। साधु संत मुक्ति चाहते हैं, बस यही कारण है कि वो गर्भ में आना नहीं चाहते। जो कहते हैं नदी, वितरनी नदी, जो मरने के बाद पाप कर्म, जो नरक है, वो सब गर्भ है। गर्भ में ना जाने कितने कीटाणु, कितनी गंदगी होती है। इसलिए साधु संत मुक्ति चाहते हैं कि गर्भ में ना आए। भगवान, हम तेरे चरणों में विलीन हो जाएं, तेरे धाम में रहें, तेरे दर्शन, तेरे गुणगान करें। क्योंकि इस गर्भ में जब हम थे, हमने बहुत से भगवान से वादे किए थे। एक बार निकाल दीजिए प्रभु जी, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, हम आपका ही गुणगान करेंगे। हम कर्म करते हुए भी अकर्म में ही कर्म देखेंगे, बट हम ये सब भूल बैठे हैं। इसीलिए हमें दुख होता है। देखो, साधु संत फकीर आनंदित रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मोह माया नश्वर है। आज हमें मिला है कुछ, कल वो चीज़ चली जाएगी। आज हमने जीवन लिया है, कल मृत्यु निश्चित है। अगर सुबह होती है तो रात होती ही होती है। और ये सब हम जानते हुए भी हम मोह माया में फंसे हुए हैं, भगवान से भी मुख हैं। अगर भगवान को देना चाहते हैं हम, तो यही यज्ञ कर्म है कि हम भगवान की भक्ति करें, दूसरों का कल्याण करें, दूसरों के कल्याण के लिए भी सोचें। हरि हरि बोल।